मैं आपको बता दूं कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो एक फैसला आया है सर्वे का, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि भाई सर्वे को रोका जाए और ये जो कोर्ट कमिश्नर है इसको बदला जाए, लेकिन आज कोर्ट ने इनकार कर दिया। चप्पे चप्पे का सर्वे होगा, यानी तहखाने का भी सर्वे होगा जहां ताला लगा हुआ है, और कोर्ट कमिश्नर भी नहीं बदला जाएगा। साथ में 2 स्पेशल कमिश्नर्स की और नियुक्ति कर दी गई कोर्ट की तरफ से। मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल बना हुआ है, आप सबको पहचानते ही हैं। स्वामी दीपांकर जी मेरे साथ हैं, अजय गौतम जी मेरे साथ हैं, मौलाना अलीमुद्दीन असादी साहब मेरे साथ मौजूद है। मौलाना साहब, सबसे पहले आपका मैं रुख करूंगी, ये जो ज्ञानवापी को लेकर जो फैसला आया है कोर्ट का, आप इसको कैसे देखते हैं? अभी तो इसका अध्ययन करा जाएगा, इसको समझा जाएगा। और अगर मंदिर निकल आता है नीचे, फैसला आ गया, हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये जीत हार नहीं हुई किसी की, ये खुशियां मनाने का अवसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक कमिश्नर जो थे अजय मिश्रा जी, उनकी जगह 2 नियुक्त और कर दिए गए, तो इसमें तो जीत हमारी भी हो गई है। 2 साथ और कर दिया, हम तो जश्न मनाने रहे। हम कोर्ट का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अभी फैसला आया है, उस पर अभी पक्षकार ने भी कहा है कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर अध्ययन कर रहा हूँ, उसके बाद में बोलूंगा। लेकिन मैं तो उससे पहले बोलने को तैयार हूँ। आपको बता रहा हूँ, जो भी कुछ होगा वो कानून के दायरे में होगा, वो सबको सब मानना होगा, माननीय होगा, इसलिए मान्य होगा, कोर्ट का आदेश है। लेकिन अभी उस पर वो लंबी बहस है। अभी तो सिर्फ सर्वे होना है, उसकी फोटोग्राफी होनी है, वीडियोग्राफी होनी है। मुझे आपकी, मैंने पूरी बात बड़ी तसल्लीबख्श तरीके से सुनी, लेकिन एक बात जो निकल कर आई, हार जीत। ये क्यों है इस देश में कि हिंदू और मुसलमान हर फैसले को, जो कोर्ट हर तथ्य को नापतोल कर लेता है, उसको हार जीत से जोड़ा जाता है? पंडित गौतम, देखिए, ये हार जीत की बात नहीं है, ये हिंदुओं के गौरव की, मान सम्मान की, उनकी प्रतिष्ठा की और सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशन की बात है। उनकी सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशन की बात है। बिल्कुल, देखिए, ये निश्चित बात है। जो प्राइमा फेसाई वहां पर एविडेंस मिले हैं, वो ये बताता है कि वहाँ श्रृंगार गौरी का मंदिर रहा है। मैंने आपको सुन लेते हैं। हाँ। तो वहां पर जितने भी प्रमाण मिले हैं, देखिए, ज्ञानवापी का मतलब है कि ज्ञान का कुआं। इसी तरीके से जो वहाँ पर जो भी चीज़ है, वहाँ पर गुरुकुल चलता था, वहाँ जो हमारा गर्भगृह था, शिवलिंग था, और सारे हिस्टोरिकल फैक्ट है। एक नहीं है, हिस्टोरियन को देख लीजिए, बाबरनामा पढ़ लीजिए, अकबरनामा पढ़ लीजिए, और उसके बाद की पढ़ लीजिए। पूरी लॉन्ग हिस्ट्री रही है किस तरीके से हिंदू मंदिरों को तोड़ के उसमें ये डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर्स को खड़ा करने। अजय गौतम जी, आपको भी सुन लिया, मौलाना अलीमुद्दीन असादी साहब को भी सुन लिया, स्वामी दीपांकर आपके पास में आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे इस देश के, तब संसद में, देश की संसद में एक एक्ट पास हुआ था, और वो ये एक्ट था कि 1947 में जिस भी धर्म स्थल का जो रूप होगा उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो फिर मुस्लिम कम्युनिटी को ये डर क्यों कि अगर अब ये सर्वे होगा और अगर कहीं मंदिर निकल आया तो ये हिंदुओं को दे दिया जाएगा? स्वामी दीपांकर, मैं समझता हूं कि मैं पहली बार शायद अपने जीवन की कोई डिबेट अटेंड कर रहा हूं जिसमें साहब कह रहे हैं कि मुझे भी खुशी है इस चीज़ की। मौलाना साहब ने कहा, तो इससे ज़्यादा बेटर मैं कुछ नहीं समझ सकता। अगर जो वो न्यायालय के किसी आदेश पर खुशी व्यक्त कर रहे हैं, बेहद बहुत कम होता है। यहाँ पर आपके स्टूडियो में खुशी व्यक्त कर कर, शाहीन बाग में झंडे लहराकर, उसके बाद झगड़ा करने वाले हमने 1000 लोग देखे, मगर इतना प्यारा बोलने वाले मौलाना साहब, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ और मैं खुश हूँ। और रोचक ये है कि शोभना जी, संस्कार और संस्कृति से बंधा भारत कई दशकों राम के मंदिर पर भी कोर्ट के न्यायालय के निर्णय का प्रतीक्षा करता है ना, तो जो कोर्ट कहे, जो न्यायालय कहे, वो सराखों पर। और अगर जो करता है, बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था, कहाँ कोर्ट के फैसले का इंतजार किया था? एक मिनट दीपांकर जी, संस्कारों की और संस्कृति की आप बात कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ एक धर्म विशेष के सारे संस्थान जो हैं, हम उनके नीचे अपने मंदिरों का दावा करेंगे और आगे विकास की ओर न बढ़ के देश की शांति को खतरे में डालेंगे? शोभना जी, एक रोचक बात कहकर मुझे हालांकि थोड़ी सी हैरत महसूस हो रही है, पर मैं कहूंगा जरूर। बिल्कुल कहिए। कि जिसे कोर्ट ने विवादित ढांचा कहा, उसे आप मस्जिद कहकर संबोधित चलिए ठीक है, चलिए मैंने अपनी गलती स्वीकार की, विवादित ढांचा मैं बोल रही हूं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। आप वर्डिट पढ़िए। आज तक नहीं किया आदरणीय, ये भी आज तक के ऊपर फैसला हुआ है। रोचक क्या जानते हैं, हम आपको सुनते हैं, आप हमें सुन तक नहीं पा रहे हैं। कहिए, हमको कब कराया? हमें सुन तक नहीं पा रहे, प्लीज। इंटॉलरेंस है आप। चलिए ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पे इंटॉलरेंस शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा है, और क्योंकि अब मेरे पास तो वक्त इतना ही है, ब्रेक का वक्त हो गया, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे और ये चर्चा लगातार जारी रहेगी कि मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है और हिंदू पक्ष, क्या सभी धर्म स्थलों को, जहां जहां मंदिर के अवशेष निकल रहे हैं, हर वो स्थान चाहिए हिंदुओं को? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।